होनहार और मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स। साल 2024 में मैट्रिक करने वाले तलबा स्कॉलरशिप के अहल होंगे। पंजाब एजुकेशन ने 25 अक्टूबर तक तलबा से दरख्वास्तें मांग ली। यतीम तलबा और ग्रेड 4 तक मुलाजमीन के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। कल से सरकारी स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। छुट्टी 2:45 बजे होगी। जुमा के दिन छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र औकात-ए-कार तब्दील किए गए। पंजाब पुलिस में सिफारिशी कल्चर का खात्मा। DSPs के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग रिक्वेस्ट सिस्टम मुतारिफ। अब HR सिस्टम में ट्रांसफर और पोस्टिंग चॉइस टैब में रिक्वेस्ट भिजवा सकेंगे। DIG हेडक्वार्टर्स ने जिला पुलिस सरबराहान को मुरासला भिजवा दिया। LDACT के अलॉटियों के लिए अच्छी खबर। रवां हफ्ते मजीद 3 ब्लॉक्स का कब्जा खोलने का फैसला। 1100 अलॉटियों को प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा। ब्लॉक B, D और E का कब्जा खोलने के लिए 16 अक्टूबर का दिन तजवीज़। तीनों ब्लॉक्स में 1 और 2 केनाल के 1100 प्लॉटों का कब्जा खोला जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में चंद घंटे रह गए। टैक्स गुजारों को गोशवारे आज से जमा करवाने होंगे। आयरस में तकनीकी खराबियों के बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना। FBR ने तोसी करने के बाद 14 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। महकमा एक्साइज के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी पर बदलती पॉलिसियां। रजिस्ट्रेशन कार्ड अब फिर पोस्ट ऑफिस भिजवाए जाएंगे। बरवक्त कार्ड्स डिलीवरी ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एक्साइज दफातर और GPO के चक्कर लगाकर थक गए। डिलीवरी सिस्टम बेहतर ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम का फैसला। गढ़ी शाह के इलाके में 3 माह से गैस गायब। चूल्हे ठंडे पड़ने पर इलाका मकीनों का पारा हाई। मुजाहिरीन की मेन रोड बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। आला हुकाम से गैस की फौरी बहाली का मुतालबा। दूध की चेकिंग के लिए सख्त नाकाबंदियां। 162 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना। 2,38,000 लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग। मिलावटी दूध तल्फ। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आए। मुतअद्दिद को वार्निंग। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। धुएं के इखराज और माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सनती यूनिट्स में स्मार। 2 स्टील री रूलिंग मिल्स गिरा दी गई। शालीमार में महर इलियास री रोलिंग मिल के खिलाफ ऑपरेशन। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर थाना बागवानपुरा में 13 FIR दर्ज। तजावजात माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 12 दिन में 1500 से जायद आर्जी तजावजात का खात्मा। रावी जोन में 68 से जायद आर्जी तजावजात का सामान जब्त। गंजबख्श में 262, समनाबाद जोन में 272 कार्रवाइयां। गुलबर्ग और शालीमार समेत दीगर इलाकों से भी तजावजात का सफाया। महकमा दाखिला ने मुतअद्दिद जेल अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। समरा जबीन और जाहिद सईद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल तैनात। DG खान बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स की तकर्रुरियां की गई। VIPs की सिक्योरिटी के लिए 48 करोड़ की गाड़ियां। महकमा दाखिला VIP की सिक्योरिटी के लिए 6 जैमर्स गाड़ियां खरीदेगा। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए 20 सिंगल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। महकमा दाखिला ने IG की समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी। एलाइड हेल्थ साइंसेज स्कूल जनरल अस्पताल में बेकायदगियां। तहकीकात मुकम्मल। अस्पताल के 3 मुलाजिम कसूरवार करार। फार्मेसी टेक्नीशियन असलम रजा की 3 इंक्रीमेंट 3 साल के लिए बंद। DMS स्टोर डॉक्टर शिराज गुल खान की सरजनिश। साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर अजमल को भी वार्निंग। पंजाब में दफा 144 का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कहा, मुतफरिक दरखास्त में दफा 144 को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। अदालत ने नोटिफिकेशन को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत देकर दरखास्त निपटा दी। हाउसिंग सोसाइटीज फ्रॉड स्कैंडल के मुतासरीन की दाद रसी न होने का केस। डीजी नैब अमजद मजीदोलक, सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील, CEO रूडा इमरान अमीन हाई कोर्ट पेश।
फ्रॉड से फौरी बचाव के लिए इकदाम की रिपोर्ट तलब। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। प्राइम जोन कंपनी में 125 करोड़ करप्शन का स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। मुल्जिमान को 28 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान में नदीम अनवर, फहीम अंजुम और शहजाद अहमद शामिल। किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से शादी की। मांगा मंदी की फातिमा का बाप के साथ जाने से इनकार। सेशन कोर्ट ने हब्से भेजा की दरखास्त खारिज कर दी। फातिमा को शोहर के साथ जाने की इजाजत। एडिशनल सेशन जज मुदस्सिर फरीद खोखर ने पुलिस की हिफाजत में शोहर के साथ भिजवा दिया। शाहदरा की फातिमा और आतिफ के कत्ल केस का फैसला आ गया। एडिशनल सेशन जज रमजान ने मुजरिम शहबाज को 2 बार सजाए मौत और 20 लाख जुर्माना सुनाया। मुलजिम को बच्चों के वालिदैन को जख्मी करने पर 10 साल कैद और 10 लाख जुर्माना। अदालत ने 2 मुलजिमान एजाज और इम्तियाज को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक का मॉडल टाउन कुरान अकेडमी का दौरा। कहा, डॉक्टर इसरार अहमद की कमी को बहुत महसूस करता हूँ। 1991 में कुरान अकेडमी आया और डॉक्टर इसरार से मुलाकात हुई। कारोबार करना सुन्नत है, मैंने भी बड़े कारोबार किए। कारोबार में हमेशा अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ, बरकत आएगी। मारूफ भारतीय सहाफ़ी भरका दत्त की लाहौर आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय सहाफ़ी ने नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर की यादें ताज़ा की। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। कंटेनर्स लगाकर एहतजाज करेंगे तो मेहमान क्या सोचेंगे? एक गिरोह समझता है एनआरकी, घेराव जलाओ इसका आईनी हक है। स्पीकर असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन लीडर से पूछा है पुरअमन एहतजाज होना चाहिए तो आज बता दें, क्या वो 9 मई जैसा एहतजाज होगा? पंजाब असम्बली के इजलास में अमन अमान पर बहस। पीपल्स पार्टी और नून लीग के हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। सादिकाबाद की सिंध में शमूलियत की तजवीज़ पर गर्मा गर्मी। मेरी बात ना सुनी तो करारदाद दिलाऊंगा। मुमताज अली चांग, क्या ऐवान में सिर्फ आप ही बात करने आए हैं? अमजद अली जावेद का तुर्की बतुर्की जवाब। अपोजिशन एक बार फिर पुलिस के रवैये के खिलाफ बरहम। आप हर बार अमन अमान पर इजलास बुलाकर गिरफ्तारियों की रागनी छेड़ देते हैं। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान का जवाब। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर से चीनी सरमाएकारों की मुलाकात। बायोमेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द का पंजाब हेल्थ सेक्टर में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड मुंतहा अशरफ से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। वफ्द की जानिब से 8 अरब रुपए की सरमायाकारी का प्लान। 500 से ज़ायद अफराद को रोजगार मुयस्सर आएगा। DGLDA से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मुलाकात। सुल्तान गोहर एजाज, शेख मोहम्मद नबील, इरफान इलाही, उस्मान अनवर समेत दीगर भी शामिल। टैक्स में इजाफे से प्रॉपर्टी के कारोबार को दरपेश मसाइल पर बातचीत। DGLDA ताहिर फारूक ने रिफॉर्म्स पर ब्रीफ किया। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के सनतकार महंगी बिजली गैस से परेशान। FBR हुकाम के छापों पर सनतकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चालान और FIR सिस्टम नामंजूर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का 22 अक्टूबर को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन के मुताबिक 7500 गाड़ियां टोकन टैक्स की वजह से बंद कर दी गईं। स्पीकर मलिक अहमद खान की सैयद हुसैन अली शाह के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, स्टाफ अफसर इमाद हुसैन भल्ली और दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत का मेडिकल
सेंटर्स अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग की फिजिबिलिटी तैयार करने का मंसूबा सर्द खाने की नज़र। टीचिंग अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग पर भी फिजिबिलिटी स्टडी का आगाज न हुआ। हुकूमत ने मेडिकल स्टेज और इसके अलावा अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग पर फिजिबिलिटी स्टडी के लिए बजट में 10-10 लाख रुपए रखे थे। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। डीसी का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महत्व सिंह वाला का दौरा। क्लासेस में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। पहले मरहले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पैफ के हवाले। आईजी पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। दरख्वास्तें सुनी, अहकाम जारी किए। कांस्टेबल अख्तर अब्बास शहीद की वालिदा के घर की तामीर के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत। जूनियर क्लर्क भर्ती की दरख्वास्त पर एआईजी एडमिन को रिलीफ का हुक्म। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही के लिए इक़दामात। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और महकमा प्रोसिक्यूशन में MOU पर दस्तखत। चेयरपर्सन सारा अहमद और प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली ने दस्तखत किए। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने डेस्क का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा जहरा काज़मी, CEO पंजाब ETC डॉक्टर मंसूर बलोच की शिरकत। प्रोग्राम के तहत सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी।